राधे राधे दोस्तों, आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं वृंदावन की कुंज गलियों की और वृंदावन में स्थित धार्मिक स्थानों की। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बोलिए सारे राधे राधे। ये है निधिवन। इस निधिवन के बारे में मान्यता है कि हर रोज़ रात को श्री राधे कृष्ण जी यहाँ पर आकर रास रचाते हैं। निधिवन में ही श्री हरिदास जी महाराज को श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। होली में तो श्री कृष्ण और राधा जी के भक्तों का तांता सा लगा रहता है और सभी भक्त प्रभु प्रेम के रंग में रंग के श्री कृष्ण और राधा जी को याद करते हैं और उनकी रास लीलाओं में खो जाते हैं। जो श्री राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गया उसे फिर संसार से क्या लेना है, वो तो बस प्रभु का ही हो जाता है। ये है यमुना मैया का पवित्र तट और यमुना मैया के दर्शन करके तो जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर भी सभी श्रद्धालु एवं भक्त आकर स्नान करते हैं और अपने दुखों का नाश करवाते हैं। यहाँ ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि यमुना का पानी देखने में तो काला लगता है लेकिन बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। यमुना नदी के पानी के काला होने के पीछे भी एक कथा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया था तो उस समय ये पानी सारा काला हो गया था, लेकिन देखने में भले ही इसका रंग काला हो लेकिन यमुना का पानी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। यमुना किनारे आकर आप नौका विहार भी कर सकते हैं जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे की बहुत ही सुखद और प्यारी यात्रा करवाते हैं। वृंदावन शहर का नाम उन पुरातन नगरों में लिया जाता है जिनको आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने बसाया था। वृंदावन के सारे प्राचीन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर ही हैं। यमुना नदी से 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ही प्राय सभी मंदिर स्थित हैं जहाँ पे जाकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। नाव में बैठकर यमुना नदी की यात्रा करना बहुत ही सुखद और आनंददायक अनुभव है। मेरा तो ये कहना है कि वृंदावन में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यमुना नदी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और इस सुखद अनुभव का आनंद अवश्य उठाना चाहिए। ये है वृंदावन का स्वामी रंगनाथ मंदिर जो कि बहुत ही भव्य और पुरातन है और इस मंदिर की अपना ही इतिहास और परंपराएं हैं। ये मंदिर दक्षिण की निर्माण शैली का अद्भुत उदाहरण है। स्वामी रंगनाथ जी का ये भव्य और विशाल मंदिर देखकर हमें तो एहसास हुआ कि इतना भव्य और दिव्य मंदिर आज तक तो मैंने कहीं पे नहीं देखा, जिसकी कला शैली की तो बात ही क्या की जाए। प्राचीन काल में पत्थरों पर की गई नक्काशी हमारे समृद्ध इतिहास की साक्षी हैं कि हमारा इतिहास और हमारे पूर्वज कितने ही
निर्माण कला में संपन्न और सुदृढ़ थे। श्री रंगनाथ मंदिर का आंगन ही इतना भव्य है तो सोचिए गर्भगृह कितना विशाल होगा। सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर और शिलाएं कहाँ से लाई गई होंगी और कैसे इनका निर्माण किया गया होगा, जिसने इस मंदिर को इतना विशाल और भव्य बना दिया। जैसे जैसे मैं इस मंदिर के अंदर जाता गया, वैसे वैसे ही मुझे इस मंदिर की भव्यता और विशालता का अनुभव होता गया और इसने मेरी जिज्ञासा को और जागरूक कर दिया। मंदिर के प्रांगण में स्तंभों पर की गई नक्काशियाँ बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय हैं। इन विशाल स्तंभों पर सभी सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आइए आपको अब श्री रंगनाथ जी के गर्भगृह के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्वामी रंगनाथ जी अर्थात श्री विष्णु जी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजे हुए हैं और अपने अलौकिक दर्शन देते हैं सभी भक्तों को। मंदिर के द्वार और मंदिर का भीतरी भाग पूर्ण रूप से सोने से बना हुआ है। इस मंदिर के पुजारी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के ही होते हैं। मंदिर में ही थोड़ा आगे आने पर आपको विष्णु जी के दूसरे स्वरूप के दर्शन होते हैं, जहाँ पर भक्त दिन रात सेवा याचना करते रहते हैं। श्री विष्णु जी तो पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है और सभी भक्तों का पालन वे स्वयं करते हैं। मंदिर के भीतर की कलाकृतियाँ हमारे सनातन धर्म के सभी प्रकार के देवी देवताओं का प्रदर्शन करती हैं और उनके भव्य और दिव्य स्वरूपों से भक्तों का मन मोह लेती हैं। तो एक बार ज़रूर बोलिए राधे राधे। मंदिर से थोड़ा अंदर को आने पे एक बहुत ही पवित्र कुंड है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। स्वामी रंगनाथ मंदिर आइए चलते हैं श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर और उनके दिव्य दर्शनों का आनंद लेते हैं। तो बोलिए राधे राधे। यहाँ हम जब पहुँचे तो श्री राधा वल्लभ जी की आरती हो रही थी और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम होते होते हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर पूरे वृंदावन में बहुत ही विख्यात है अपने लेज़र शो के लिए और लोग यहाँ पर रात को ही आना प्रेफर करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि प्रेम मंदिर के असली दिव्य दर्शन तो रात को ही होते हैं, जो कि मन को मोह लेता है।
प्रेम मंदिर को आधुनिक काल का मंदिर कहा जा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण अभी बहुत पुराना नहीं है और इसको वर्तमान परिस्थितियों और वर्तमान की जनरेशन के हिसाब से बनाया गया है। हर रोज़ रात को यहाँ पे लेज़र एवं लाइट शो होता है, जिसे देखने के लिए भक्त बहुत ही आतुर रहते हैं और इसीलिए वे सब शाम को यहाँ पर पहुँचते ही पहुँचते हैं। इस लेज़र शो की टाइमिंग रात को 6 से 8 बजे की होती हैं। ये लेज़र शो इतने आधुनिक तरीके से किया जाता है कि आपका मन मोह लेता है और प्रभु की रास लीलाओं की याद करवा देता है। ये मंदिर कृपालु जी महाराज ने बनवाया है, जो कि बहुत ही सुंदर और अनुभवशाली है। प्रभु भक्तों, अगली सुबह हम आ गए हैं बरसाना, जहाँ पर सब कुछ सिर्फ राधामयी हो जाता है और राधा कृष्ण के प्रेम में हर व्यक्ति खो जाता है। राधा और कृष्ण जी का प्रेम तो अकहनीय है, कोई भी इसको कह नहीं सकता, केवल उस प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। वो प्रेम ही क्या जिसका वर्णन किया जा सके, और राधा कृष्ण का प्रेम किसी कहानी, कथा या इतिहास में कहा जा सके, ऐसा तो संभव ही नहीं है। श्री राधा रानी जी के मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल और भव्य है, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आकर सभी भक्त राधा रानी जी के दर्शन करते हैं और सभी राधामयी हो जाते हैं। और वैसे तो मथुरा और वृंदावन में तो राधा जी का ही राज चलता है, तो बोलिए श्री राधे राधे। राधा रानी की कृपा के बिना तो कोई भी मथुरा वृंदावन में प्रवेश पा ही नहीं सकता, उनके दर्शनों की तो बात ही दूर है। राधा रानी के दरबार में आके मुझे पता चला क्यों यहाँ पर सब लोग राधे राधे कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को इतना सर्वोच्च स्थान दिया है कि राधे राधे कहे बिना आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। बरसाना में राधा रानी का मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से पूरा मथुरा और वृंदावन नज़र आ जाता है। इसीलिए तो शायद प्रभु श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को सर्वोच्च स्थान दिया है कि वो वहाँ पर बैठकर सबकी नज़र रख सकें। प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी जी से मिलने के लिए गोकुल से बरसाना यहाँ ही तो आया करते थे और यहाँ ही रास रचाया करते थे। बरसाना आकर तो ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय ही लगती है कि कहाँ मथुरा वृंदावन एकदम समतल और सपाट मैदानी इलाका है और कुछ ही किलोमीटर पर बरसाना पर्वतीय इलाका है। जिस शिखर पे आके सभी इमारतें और घर छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि राधा रानी की महिमा ही इतनी ऊंची है कि उनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बोलिए श्री राधे राधे।